to have guest speaker, Honorable Yogacharya Mr. Bharatji Gupta, and he shared his views on the topic Science of Yoga and its benefits. I shortly give introduction of Yogacharya Mr. Bharatji Gupta. He is a metallurgical engineer by profession and retired from Steel Authority of India as Assistant General Manager. He has completed Masters in Yoga Science and doing PhD in Yoga from USA. His wife, Mrs. Saroj Gupta, also doing PhD in Yoga from USA, and they both are teaching yoga in India, Australia, USA, and New Zealand since last 11 years. He has conducted more than 5,000 yoga camps and classes in India and Africa. He is felicitated with various awards like first Ayush Award from Ayush Medical Association, recognized by District Yoga Association. They both were declared Best Yoga Teacher Award from Arogya Bharati. Sir, I welcome you on the behalf of my college and request you to share your valuable knowledge with us. Please. Thank you, madam. आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। और मुझे याद आ रहा है, एक साल पहले हम लोग मिले थे और काफी लाइव सेशन हुआ था। मुझे अभी भी याद है और मुझे फीडबैक मिला है कि आप लोग को भी वो यादगार बना है। पर अभी हम लोग दूर बैठे हैं, है ना? पर ठीक है, अभी कोशिश करेंगे कि उतना यादगार तो मुझे नहीं लगता कि हो सकेगा, क्योंकि लाइव बात अलग होती है और जूम पे हम लोग दूर बैठ के कुछ अलग होता है। सबसे प्रथम तो मैं रेणुका मैडम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे बारे में 4 शब्द कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को समझता हूँ एक विद्यार्थी, क्योंकि हम अभी विद्यार्थी ही है। और योगाचार्य वगैरह तो लोग ने उपाधि दिया है, पर मुझे लगता है कि विद्यार्थी बन के रहना बहुत अच्छी बात है, हरदम सीखते रहना। और दूसरी बात, आपके कॉलेज को भी, मैनेजमेंट को पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा, खास करके गुप्ता साहब को, जिन्होंने मुझे पिछली बार इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और मुझे पता चला है कि यहाँ पे सब डॉक्टर्स लोग ही ज्यादा है और नॉन टीचिंग स्टाफ काफी कम है। तो आप लोग को योग के बारे में कुछ बताना या उसके साइंस के बारे में बताना, तो वो तो ऐसी हो गया कि सूरज के सामने दिया दिखाना, है ना? तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा अलग प्रकार में प्रस्तुत करूं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पता है। मैं जो भी तरीके से आपको बताऊंगा वो सब तरीका आपको पता है। तो हम लोग आज ऐसा करते हैं कि साइंस ऑफ योगा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। प्रैक्टिकल्स करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, आप लोग भी थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, है ना? और फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकल करेंगे। और फिर आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा, जैसे कि आपको पता है कि हास्य आसन के साथ कंप्लीट होगा और क्लैपिंग योगा के साथ कंप्लीट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का सहयोग बहुत मुझे ज्यादा अपेक्षा है। और आइए आज का सेशन चालू करते हैं। हमको पता चला है कि 40 मिनट का सेशन है, उसमें हमारे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हमारे 10-15 मिनट चले गए हैं। तो मुझे पूछना था ऑर्गेनाइजर से कि क्या 40 मिनट से बढ़ा सकते हैं, रेणुका जी से या शुभांगी जी से? जी सर, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर कुछ लिमिट होना चाहिए ना, कब तक? 40 मिनट्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अभी 40 मिनट से तो हमारे कितने 10-15 मिनट तो चले गए। हाँ, इससे आगे 40 मिनट्स कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो 1 आवर का ही सेशन हो गया, है ना? तो सबसे प्रथम मैं कहूँगा कुछ स्लाइड्स है। तो स्लाइड्स शेयर करने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अभी कोविड-19 का महामारी का पूरी दुनिया में अटैक है ना? और हम लोग सब उससे
सभी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ग्रस्त है ना, और चिंता से भी ग्रस्त है और सोचते हैं ऐसा कि मुझे नहीं होना चाहिए, हमारे परिवार के नहीं होना चाहिए, हमारे रिलेटिव को नहीं होना चाहिए। तो ये सब जब हम सोचते हैं ना, तो अगर हम लोग कारण पूछे तो ये कोविड-19 का जो अटैक है वायरस का, वो कुछ लोग पे ही होता है ना, और उसमें से भी जिनको मल्टीपल डिजीज है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जिनकी लाइफस्टाइल गलत है, बहुत सारी मेडिसिन और बहुत सारे है, उनको क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम रहती है तो उन पे ज्यादा अटैक होता है। जो सर्वसाधारण व्यक्ति जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है और जो एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल और योगा करते हैं, उनको आ भी जाएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा और वो चले जाएगा, क्योंकि हमारा, आपको पता है कि अंदर लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो हमारी काफी पावरफुल होती है। तो योग का उद्देश्य भी यही है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना। और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? तो हमारे जो स्ट्रेस है वो कम करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा मार्ग आज दुनिया में सभी जगह, सभी लोगों ने, सभी देशों ने, सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि योग इज द बेस्ट solution, best medicine for removing the stress and improving our stress, improving our immunity। ठीक है, तो यही तो योगा का काफी महत्व बढ़ते जा रहा है। हमारे शास्त्रों में तो काफी 5000, 6000, 10,000 वर्ष पहले से ही योग में काफी रिसर्च हुए और उन्होंने आयुर्वेद और योग के साइंस का काफी वर्णन, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। उनमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आप जो हमारी जो वृत्तियां हैं उसको कैसे निरोध कर सकते हैं, हमारे मन को कैसे शांत कर सकते हैं, सब पूरी तरह से दिया गया है। तो दो चीज हम आज बात करेंगे। पहला है पतंजलि का। तो महर्षि पतंजलि ने जो उसमें एक हमको क्रिया योग या जो भी मार्ग बताया है अष्टांग योग का, वो एक मार्ग है। दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद में काफी अच्छा इसके बारे में बताया गया, पंचकोश के बारे में। ये दो चीज के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग आसानी से अपने मन को स्ट्रेस से बचा सकेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरी पहली स्लाइड जो है, ओके, इसमें विभिन्न विभिन्न हमारे जो ऋषि मुनियां है, जो ग्रंथ है, उन्होंने हमारे योग के बारे में क्या कहा गया। जैसे ये तो आपको सभी को पता है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, और इसके बारे में ही हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। योग वशिष्ठ जी ने कहा था कि ये संसार सागर से पार होने का उपाय ही योग कहा जाता है। वेदांत में है आत्मा और परमात्मा का मिलन, और फिर प्रत्येक विज्ञानुसार भी है शिव और आत्मा का ज्ञान, है ना। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मिलन है ना। आत्मा को परमात्मा से हमको समाधि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? समाधि तो प्राप्त नहीं करना है, पर टोटली जो हमारा ब्लिसफुल जो स्टेट है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं यही बताना चाहूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे अष्टांग योग सभी को पता है, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो जनरली हमारा जो मन होता है ना, मन होता है वो काफी चंचल होता है, काफी इधर उधर भागते रहता है, और उसको स्थिर करना ही योग का उद्देश्य है। और पूरी तरह से उसको जो वृत्तियां हैं, जो मन की विचार है, उसको भी जितना कम हो सकते वो करना है, और एक स्टेट आती है कि पूरी तरह से उसका निरोध करना है। तो उसके मार्ग बताया है कि जो हमारा मन है, बहुत बार हमारा विचलित मन क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहती है। हमारा जो यम नियम है, जैसा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आप देखते होंगे कि आजकल लोगों में इसकी अवेयरनेस है, पर जहां इम्प्लीमेंट का सवाल आता है वहां पे नहीं करते हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे हमारी लाइफस्टाइल में, देखिए ये चीजों का इसमें नहीं, अब मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं घुस रहा हूँ कि ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है।
तो जब मनुष्य का यम नियम अगर हम लोग अच्छे से पालन करते हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति मिले थे, हम वहां पे रोज सिखाने जाते थे, रोज 2-2, 3-3 घंटा हम लोग सब लोग अभ्यास करते थे गार्डन में। एक व्यक्ति मुझे वहां पे मिला, वो लखनऊ का था। तो मैंने उससे पूछा, रास्ते पे वो घूम रहा था, 11 बजे की बात होगी दिन में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके चेहरे पे इतना रौनक है, इतना शाइनिंग है, आपकी बॉडी एकदम फिट है, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया मैं योग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। तो मैंने जब उनसे डिटेल में पूछा तो देखा कि यम नियम का वो 100% पालन करते हैं। सही है ना, एकदम सही है। अगर यम नियम का अगर हम पालन करें तो फिजिकल एक्सरसाइज तो वैसे भी हमारे जो पूर्वज है वो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते थे। आजकल तो तनाव के कारण बहुत सारे हो गए, हमने मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट को ही हमारा उद्देश्य बना लिया, जिससे हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, है ना। पहले ये सब चीजें नहीं थी। बढ़िया काम करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया आराम करो, है ना। और उनको कोई तो यम नियम का पूरी तरह से पालन करते थे। आज क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल, हम लोग लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम हमारे अचीवमेंट की तरफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, कि मेरे दोस्त के पास में ये आ गया है, मेरा 10 इतने बड़ा बिल्डिंग खरीद लिया, वो कार है, मुझे भी आना चाहिए, और हम लोग उसके पीछे पागल के समान भाग रहे हैं। अच्छा हो गया भगवान ने हम लोग को कोरोना भेज दिया है, ताकि हम लोग अपने आप को थोड़ा सा चिंतन तो करें, क्या हम जहाँ जा रहे थे वो क्या सही में वो अचीव करने लायक है। भाई देखिए, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तो पगार मिल रहा है, वो आपके जो जो भी है उद्देश्य, वो तो ऑटोमेटिकली पूरे होने वाले हैं, है ना। आप इससे ज्यादा भागेंगे एट द कॉस्ट ऑफ हमारे लाइफ, हमारी हेल्थ के कॉस्ट पे अगर जाएंगे तो डेफिनेटली भुगतना तो आपको ही है ना। तो हम लोग की कोशिश ये होना चाहिए बैलेंस लाइफ। अब बैलेंस लाइफ भी आपको समझाना तो वही है, सूर्य के सामने चिराग। पर कभी कभी हम लोग हो जाते हैं हमारे दैनिक कार्य में, जीवनचर्या में पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो एक अच्छा मौका मिल रहा है, हम लोग 1 घंटे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे अब तनाव है और जैसे हमारी लाइफस्टाइल है, अभी आप लोग सब लोग सुबह उठते हैं, घर का भी काम करना है, बच्चों का भी तैयारी करना है, हस्बैंड का भी देखना है, फिर कॉलेज भी आना है, तो आपकी प्रायोरिटी में वो आता ही नहीं है। मुझे पता नहीं, कुछ लोग के प्रायोरिटी में आता भी होगा, उन्होंने करेक्ट भी किया होगा, और ये अभी समय ऐसा है कि आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे अपने को, अपने बच्चों के लिए, अपने जितने भी परिवार है घर में, उनको आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो गृहणियां हैं, जो घर में स्त्री होती है, बहुत बड़ा रोल होता है, वही पूरे परिवार को खुश रख सकती है, और वही कारण दुख का भी बन सकती है ना। तो आपका ही मेन रोल रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लेडीज इस सेशन में है, जो मैं देख रहा था सबको, तो उनका ये रहेगा कि खुद करे और फिर बाद में लोगों को बोले। क्योंकि अगर आप फैमिली में कुछ बताना चाहते हैं किसी को, तो खुद को पहले एग्जाम्पल बनना पड़ता है। नहीं तो आप कितना भी समझा लो बच्चों को, कितना भी हस्बैंड को समझा लो कि नहीं तुम्हें ये करना है, नहीं करेंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों को एग्जाम्पल बन के रहना पड़ेगा बच्चों के सामने, तब बच्चे सीखेंगे। अब हम खुद चाय पी रहे हैं, बच्चों को बोलेंगे नहीं चाय गलत है, तो वो तो कभी सुनने वाले नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो यम नियम का आपको पूरी तरह से फॉलो करना है, आपको समय आपके लाइफस्टाइल में से निकालना ही है। और आप इतने यंग है, आपको तो एक आधा घंटा भी आप निकाले ना, और सूर्य नमस्कार करे, जस्ट माइक्रो एक्सरसाइज करे, कुछ प्राणायाम करे, तो इनफ है। आपको आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इनफ है, ठीक है। और हाँ, जिनको बीमारी है उनको थोड़ा फिर डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो आसन कर लेते हैं। आसन से क्या होता है, हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे जो मसल्स टाइट हो गए थे स्ट्रेस के कारण, वर्कलोड के कारण, ये तनाव वो तनाव, तो वो आप आसन के द्वारा, सूर्य नमस्कार के द्वारा उसको रिलैक्स कर सकते हैं। जब आपने शरीर रिलैक्स हो गया, ठीक है, तो हम चलते हैं फिर हमारी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना। क्योंकि डायरेक्टली आप प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये तो सब जो स्टेप है, इसलिए मैंने सीढ़ी का जो था वो मैंने चुना हूँ स्लाइड्स आपको, कि ये एक एक चढ़ के जाना है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने देखा, वो आप आ जाओ हम आपको ध्यान सिखा देंगे, पर मन तो विचलित रहता है ना, उनको कंसंट्रेशन आता ही नहीं है, इतने सारे यम नियम का फॉलो ही नहीं करते हैं।
उनका शरीर में इतने सारे व्याधियां हैं, आप सोचते हैं वो लोग ध्यान लगा सकेंगे? आंखें बंद रहेंगी, और आपको पता है जब आप आंखें बंद करते हैं ना, तो अभी आंखें खुली है तो जो आप सामने दिख रहा है उसके बारे में विचार करेंगे, पर आंखें बंद करेंगे ना तो देखेंगे अनगिनत विचार आना चालू हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि जो डायरेक्ट ध्यान में जाते होंगे वो लोग की क्या होगा, दिखावा करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई शास्त्र तो नहीं है जो आपके मन के बारे में दूसरे को लोग को पता चल सके। तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर करना है तो अष्टांग योग के माध्यम से ही आप आगे जा सकते हैं। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं, है ना, इसमें डिफरेंट प्रकार के हमारे प्राणायाम है। जैसे आपके इधर कोई बीमार आता है तो आप उसकी स्टडी करते हैं, वो हिसाब से उसके डोजेस डिसाइड करते हैं। वैसे योग में भी है, योग थेरेपिस्ट क्या करता है, वही करता है कि आपका पूरा हिस्ट्री लेता है और वो हिसाब से फिर डोज डिसाइड करता है। तो इसमें आपको प्राणायाम अलग अलग प्रकार के, आजकल तो थेरेपिस्ट बोले तो फिर हर एक प्रकार के डिजीज के लिए हर एक प्रकार के प्राणायाम उसके लिए बनाए गए हैं ना। और फिर अगर हम लोग ये सब कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंसंट्रेशन श्वास के ऊपर, आप देखिए श्वास के ऊपर भी जब ध्यान देते हैं तो बहुत बार हम करते रहते हैं श्वास के ऊपर, पर मन एकदम बीच में भटक जाता है, फिर बोलते हैं बीच में अरे वापस मन को लाओ, अरे वापस मन के लाओ। तो ये जंगली है ना, हमारा मन जंगली घोड़ा है, उसको हमको पालतू घोड़ा बनाना है। तो ये अष्टांग योग के माध्यम से या पंचकोश के माध्यम से आप जो हमारा जो जंगली मन है ना उसको आप टेम कर सकते हैं, वो आपका आज्ञाकारी रहेगा, है ना। आप सोचते होंगे अरे वो आज्ञाकारी हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, तो उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो होगा ना, क्यों नहीं होगा। रोज आपको दवा लेते हैं ना तभी तो दवा बीमारी अच्छी होती है, रोज आप खाते हैं तो एनर्जी मिलती है ना, रोज आप काम करते हैं तो पगार मिलता है, सभी कुछ आप कुछ देंगे उसके लिए तो आप कुछ पाएंगे ना। तो प्रत्याहार हो गया। फिर प्रत्याहार जैसे हमारी जो बाहर की इंद्रियां हैं उसको डिटैच करना, है ना, बाहर इंद्रियां जो हमको आकर्षित करती है उसको डिटैच करना, तो ये प्राणायाम हम सीखते हैं। फिर एक बार हो गया तो धारणा, यानी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना। जैसे प्राणायाम बताया गया कि आपको ध्यान देना है, या कोई भी अंतर्गत, जैसे अब ईश्वर है, ईश्वर की मूर्ति है, या जिस पे भी बोला जाएगा उस पे आपको ध्यान देना है। तो ये सब हमारी स्टेप्स है, इसमें आप अपने मन को तैयार कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो फिर से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो फिर से कर रहे हैं, रोज प्रयत्न कर रहे हैं। कोई गेम्स खेलते हैं हम लोग, तो गेम्स पहले दिन तो नहीं होता है ना, है? तो आप रोज सीखते हैं तो हो जाता है। तो ये भी ऐसे ही है, आपके मन को अगर आपका नौकर बना के रखना है तो ये सब करना जरूरी है। आप नहीं बोल सकते ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको बहुत परेशान करेगा और साइकोसोमैटिक डिजीज होंगी, और फिर हमारी पूरी लाइफ जो हम चाहते थे वो नहीं होगा। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं स्ट्रेस अचीवमेंट के पीछे, अचीवमेंट। और प्रेजेंट आप सिचुएशन को एंजॉय करो। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो ये एंजॉय करो, लाइफ एंजॉयमेंट के लिए है, हर क्षण एंजॉय करो। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो एंजॉय करो। आप अभी सुन रहे हैं मुझे, एंजॉय करो। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ अपने विचार, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय करना यानी वो धूम धड़ाका म्यूजिक चालू कर दे, ये खाया वो खाया, नहीं। हमारे मन में वो प्रसन्नता आनी चाहिए, है ना, जो भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं हरदम आपको बोलता हूँ कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आप टीचिंग जॉब में या ऑफिस वर्क में, आप उसको अपना भगवान की पूजा मानो। जिस दिन आपने भगवान की उसको पूजा मान लिया तो आप मानो, मेरा ये पूरे इतने अभी 71 साल का हूँ, मेरा ये अनुभव है। मैंने मेरे फैक्ट्री में बहुत मेरे को टफ जॉब दिया गया था लोगों की, मुझे सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिया गया कि पूरा प्लांट का मुझे इंजीनियरिंग देखना था कि वो सेफ है कि नहीं, लोग सेफ होना चाहिए, उनकी प्रोसेस सेफ होना चाहिए। थैंकलेस जॉब था, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता तो कुछ भी अनसेफ एक्ट एक्सेप्ट करने मुझे ब्लेम किया जाता था। तो मैंने ठहराया कि मैं इसको पूजा के तौर पे लूंगा, ईश्वर का कार्य है ऐसा लूंगा। और एक मौका ऐसा आया, मुझे काफी मेहनत पड़ी, काफी साल मेहनत करनी पड़ी कि हमारा जो प्लांट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चंद्रपुर का जो प्लांट है, वो सभी प्लांटों में उसका सुरक्षा दर्जा, सेफ्टी का दर्जा सबसे हाईएस्ट था। और इंटरनेशनल अवार्ड्स जितने हमारे प्लांट को मैंने मेरे अपने वर्क के काल में जो मिला के दिया,
वो अस्मरणीय, अभी तक कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकता, ना किया है, इतना सेफ बना दिया था। तो ये आप भी कर सकते हैं। आप ये नौकरी के लिए मुझे पैसा मिल रहा है इसलिए आप करेंगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। आप ये मान लो कि मुझे क्या करना है, भगवान का कार्य मुझे दिया गया है, भगवान ने बोला भी आपको ये कार्य करके लोगों की सेवा करना है, पैसा तो मिल ही रहा है ना, उसकी चिंता मत करो, आप लोगों की सेवा भाव लाओ। देखो आपको इतनी प्रसन्नता, फिर ये जो 8 स्टेप्स है उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इतना खुश रहेंगे। ठीक है, तो फिर ध्यान के ऊपर जा सकते हैं, और फिर हमको समाधि की ओर तो जाना नहीं है, क्योंकि कंप्लीट काम माइंड, क्योंकि हमको तो कार्य करना है, पूरा संभालना है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो ये एक दूसरा चार्ट के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी हम लोग चलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, है ना। जो योग वशिष्ठ ने, जो राम भगवान हमारे जो वो भी स्ट्रेस में आ गए थे, जैसे अर्जुन आया था और कृष्ण भगवान ने उनको पूरा सिखाया था सभी योग, वैसे ही जब राम भगवान तनाव में आ गए थे तो योग वशिष्ठ जी ने उनको इसके बारे में बताया था, ये पंचकोश क्या है, बीमार कैसे होते हैं, हमारी बॉडी का क्या है, सब 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 सब। तो आज इस पर ही चर्चा करेंगे, और यही असली विज्ञान है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 लेयर है। एक मैं दूसरा भी आपको बताता हूँ, है ना। सबसे अंदर जो है होती है हमारी आत्मा, जो एक दिल का आकार बनाया है, उसके ऊपर देखिए आनंदमय कोश है ना, जो ब्लिस देता है, जो रियल हैप्पीनेस देता है, क्षणिक हैप्पीनेस नहीं, ब्लिस वाली हैप्पीनेस, ओके, है ना, विदाउट कंडीशन जो हैप्पीनेस होती है वो। फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि विज्ञानमय कोश है। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे इंटेलेक्ट जो ये स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लोग कुछ सीख रहे हैं। आप भी रोज कुछ सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं, तो ये विज्ञानमय कोश है, इसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। उसके बाहर है मनोमय कोश है। हमारा मन इतना चंचल है, और ये मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा नौकर भी है। तो मन अगर हमारा चिंताग्रस्त होता है तो साइकोसोमैटिक डिस्टर्बेंस होता है ना, डिजीजेस होती है। तो मनोमय कोश क्या है, दोनों तरफ अटैक करता है। अगर हमारा मन टेम नहीं है, पालतू बना नहीं है, हमारा सुनता नहीं है, तो ये क्या करता है, जब स्ट्रेस आता है तो हमारी जो प्राणमय कोश है ना हमारा, आपने देखा होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट कैसी हो जाती है, आपकी हार्ट बीट कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो ये हमारा प्राणमय कोश को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और जब प्राणमय कोश इफेक्ट होता है तो हमारा अन्नमय कोश, जो शरीर आपको दिख रहा है, ये पंचकोशा है ना, ये सीख रहे हैं ना। तो ये तो हमारा ज्ञान का जो बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें समझना है कि हमें क्या करने से हमारा मन पालतू बनेगा, हमारा मन सुनेगा, हमारा मन पवित्र बनेगा। तो वो है विज्ञान में। ठीक है, और ये अगर हमारा स्ट्रेस रहा मन में तो ये विज्ञानमय को भी दूषित करता है और आनंदमय को भी दूषित करता है। तो हमारा सबसे बड़ा अटैक कहाँ होना चाहिए, मन। पूरी पतंजलि जो है वो पूरा मन पे ही है ना। समर्थ रामदास स्वामी ने पूरे मन पे ही सब कुछ बताया। आप जहाँ पे भी जाओ, इवन गीता मन से रिलेटेड है, आप जो भी उठाओ सब मन से रिलेटेड है, बीमारियां सब मन से रिलेटेड है। तो हमारा अटैक होगा मन पे। अब मन कैसे करने का दुरुस्त। ओके, तो पिछली स्लाइड्स पे आ जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए कि ये जो अंदर का जो पर्पल कलर है, आप देखेंगे वो कॉशल बॉडी है ना। फिर बाद में ग्रीन, येलो और ऑरेंज देखते हैं, वो सटल बॉडी है, यानी जो दिखती नहीं है। और ऊपर जो रेड रिंग है वो हमारी फिजिकल बॉडी है ना। और फिजिकल बॉडी में क्या होता है, हमारी जो फिजिकल सिस्टम्स है, हमारी जो 9 सिस्टम्स है, मेडिकल सिस्टम्स है, वो है। और वो कैसे उसका फंक्शन कैसे होगा,
तो हमारे अंदर चक्रास है। चक्रास कैसे एनर्जाइज हो गए? तो हमारी जो नाड़ियां है ना, वो शुद्ध होना चाहिए। नाड़ियां कैसे शुद्धि होगी? तो योग के माध्यम से होगी, है ना। हम अगर सात्विक भोजन करते हैं, हमारे विचार सात्विक होते हैं, है ना, हमारा जो भी आचार विचार रहन सहन खान पान जो भी है वो अगर सात्विक है, तो आप देखेंगे कि आपकी फिजिकल बॉडी एकदम सात्विक होगा, आपको कोई भी प्रकार की डिजीज नहीं होगी। पर आजकल तो सब लाइफस्टाइल और बाहर का हम खा रहे हैं और सब दूषित अन्न है, केमिकली ट्रीटेड है, हमारा मन भी दूषित हो रहा है गलत विचारों से, है ना। तो होता क्या है कि उसका असर हमारे प्राणमय कोश पे होता है। आप देखेंगे कि आपका शरीर दुरुस्त नहीं है तो आप प्राणायाम कर ही नहीं सकेंगे, है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग? प्राणायाम नहीं कर सकेंगे, आपका मन इधर उधर भागेगा। तो मन अगर दूषित है तो भी आपकी श्वासों का कोई तालमेल नहीं रहेगा, कोई हार्ट बीट्स का कोई ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, नाना प्रकार की साइकोसोमैटिक बीमारीज होते रहेंगी, है ना। तो प्राणमय मनोमय कोश को हमको दुरुस्त करना है। जो भी डिजीज होती है वो मनोमय कोश के कारण, और मनोमय कोश को दुरुस्त करना जैसे मैंने पहले बता दिया हूँ कि विज्ञानमय कोश एक ऐसा माध्यम है जो मन को दुरुस्त कर सकता है। दोनों तरह से हमको कंट्रीब्यूशन करना है। विज्ञान हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो क्या खाना है, कैसी लाइफस्टाइल रखना है, कैसे रहने का, वो समझेगा। वो समझ गया तो हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, है ना। ये विज्ञान में कोर्स से ही हो रहा है, और ये सब होगा तो हम मन को फिर पूरा कंट्रोल कर सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे डिजीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो भी डिजीज होती है ये पंचकोश के हिसाब से सबसे प्रथम वो कहाँ पर होती है? हमारे मन में पैदा होती है। आप लोग भी डॉक्टर से, आप लोग को तो मेरे से ज्यादा पता है कि जो हमारी जो बीमारी जो दिखती है ना शरीर पे, उसके पहले काफी महीने, काफी साल उसका जो सीडिंग हो जाता है, एकदम से नहीं होता है ना। जब आप तनाव में होते हैं, कंटिन्यूस तनाव में होता है, तो होता क्या है उसके अंदर, उसको बोलते हैं साइकिक फेज, है ना। तो साइकिक फेज में क्या होता है, हमारा जो तनाव के कारण हमारी सबसे प्रथम आपका जो सिम्टम्स होगा वो, या आपके जो पेशेंट होते हैं, या हमारे घर में बाकी के सदस्य होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, अगर आप पता करेंगे तो उनकी स्लीप सबसे पहले डिस्टर्ब होती है, कंटिन्यूस साउंड स्लीप मिलेगी नहीं। तो ये इंडिकेशन है कि बीमारी का कहीं ना कहीं सीडिंग हो रहा है ना, बीज रोपण हो रहा है। यहाँ पे आपको तनाव से मुक्त होना है तो आपको योग के तरफ जाना पड़ेगा, है ना। आयुर्वेद के तरफ जाना पड़ेगा, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा। और तो दो सिम्टम्स आते हैं, एक तो आपकी डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है, या फिर हमारे स्वभाव में थोड़ा सा इरिटेशन होना चालू हो जाता है। तो ये एक अलार्म है, जो समझदार व्यक्ति है उसने वहां पे, तो ये कौन से बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं? हमारे इंटेलेक्ट, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, ये दोनों कोश को इफेक्ट कर रहे हैं वहां पे तनाव के कारण। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि योग थेरेपी बहुत इफेक्टिव कारगर है। 100% आपकी जो नींद की बीमारी है वो जाएगी, बीमारी नहीं बोलेंगे अभी ये स्टेज में, डिस्टर्बेंस बोलेंगे। और आप जो चिढ़ जाते हैं ना, वो दोनों आपको योग के माध्यम से 100% रिकवरी है उसमें। पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स में हमारे जो परदादा बाप दादा जो ने पाया है, उन्होंने पूरी जिंदगी में जो पाते या कुछ खेत खरीद लिया, हम क्या चाहते हैं कि वो जो अचीवमेंट है वो मेरा 2 या 3 साल या 5 साल में होना ही चाहिए। ठीक है, हम हमारी एफिशिएंसी नहीं समझते, एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ, और स्ट्रेस लेते लेते पूरा रूटीन डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, मैंने तो कुछ लोग को देखा डबल ड्यूटियां करते हैं, इधर नौकरी भी करेंगे फिर प्रैक्टिस भी करेंगे, या फिर और दूसरे साइड जॉब वगैरह करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इतना पावरफुल है कि वो हैंडल कर सकते हैं और तनाव मुक्त रहे, आपकी इफिशिएंसी बहुत हाई है, भगवान ने आपको स्पेशल बनाया तो कीजिए।
ठीक है। पर आजकल के जमाने में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम सभी जगह से दूषित हो रहे हैं, अन्न से लेके, वायु से लेके, पानी से लेके, विचारों से लेके, सब बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो थोड़ा सा साइकोसोमैटिक होना चल जाता है। यानी क्या होता है, फिर मनोमय कोश से धीरे धीरे हमारे कहाँ आएगा, प्राणमय कोश में आएगा। तो ये देखिए ट्रांसफर हो रहा है धीरे धीरे, इसको साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, कुछ महीनों में भी हो सकता है। ये डिपेंड अपॉन कैसा तनाव आ रहा है आप पे। बहुत जबरदस्त तनाव आ गया तो ये हो सकता है कुछ महीनों में ही हो जाए, है ना। तो चलते हैं फिर उसमें सेकेंड स्टेज वाला जो साइकोसोमैटिक, इसमें देखिए अब सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें, अगर आप तनाव से को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं। ओकेशनल कभी कभी आपको हाइपरटेंशन आएगा, ट्रेमर्स आएंगे, है ना, और वीकनेस, आपको लगेगा यार मेरे में वीकनेस क्यों चालू हो गया है ना, मुझे कभी 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 क्यों आ जाती है, मैं बहुत गुस्से में होता हूँ तो मुझे कभी कभी टेंशन क्यों आ जाता है, हाइपर टेंशन क्यों आ जाता है, मैं क्यों चिढ़ता हूँ क्या, है ना। तो इसका मतलब है कि वो मेंटल बॉडी में आ गया है और उसका अभी पदार्पण, ट्रांसफर एनर्जी बॉडी में हो रहा है। आप देखेंगे कि उस समय आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है ना। तो इसमें भी भगवान देखिए कितना मेहरबान है, उन्होंने हमारी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग बनाई है, मेंटल बॉडी इतनी स्ट्रांग बनाई है कि इसको भी झेल लेते हैं। तो बोलते हैं कि इसमें भी आप प्योर योग थेरेपी से, यानी जो आसन है, प्राणायाम है, यम नियम आसन प्राणायाम सब अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, रोज करते हैं, तो आप रिकवर कर सकते हैं। आपका हाइपरटेंशन ऑकेशनल जो है वो चल जाएगा, है ना, ट्रेमर्स के जो सिम्टम्स है वो जाएंगे और वीकनेस चढ़ जाएगा। वीकनेस तो 100% जाता ही है, आप करके देखो, क्योंकि आपको पता है कि हम 5 से 6 गुना श्वास अंदर भेजते हैं जब अनुलोम विलोम करते हैं या लंबी गहरी श्वास लेते हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं। ऑक्सीजन आपका 5-6 गुना अंदर आ गया है। आप इमेजिन कीजिए जब हर सेल में जाएगा तो कितना बढ़ेगा हमारी एनर्जी जो है वहां पे पावर हाउस में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में 5 गुना आपकी हर सेल्स को एनर्जी मिल रही है, आपकी बॉडी 5 गुना एनर्जेटिक हो रही है। जितने टॉक्सिन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और सब टॉक्सिन्स, वो उसको भी समय मिल रहा है निकालने के लिए बाहर, क्योंकि लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको 100% ये जो सिम्टम्स है इसको आप अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर आप तनाव में रहे तो फिर देखिए क्या हो रहा है। अभी थर्ड है, अब हम सोमैटिक स्टेज में पहुंच गए हैं, है ना। पूरा मन इतना दूषित हो गया, इतना तनाव से हुआ कि उसके सिम्टम्स फिर हमारे शरीर में दिखना चालू हो गया। अभी तक तो प्राण में कोश में था, क्योंकि हमारे क्या हो रहा था, ब्रीदिंग अपसेट डाउन हो रहे थे। अभी क्या हो रहा है, आपका हार्ट सबसे पहले इफेक्ट होगा, है ना, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारी पेनक्रियास, जो भी डायरेक्टली हमारी जो असर है, जो हमारी इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित है, उस पर सबसे पहले इफेक्ट होगा, हमारे चक्रास पे इफेक्ट होगा, है ना। तो क्या होता है कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एनर्जी बॉडी से, यानी प्राणमय कोश से अभी फिजिकल, यानी हमारे फिजिकल बॉडी में आ गई है, हमारा जो स्थूलमय शरीर है ना, जो दिखता है उसमें पदार्पण हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर आप अगर कोई अगर योग थेरेपिस्ट बोलता है नहीं ये स्टेट में भी मैं आपको योग के माध्यम से ठीक कर दूंगा, तो उनके ज्ञान को नमस्कार करते हुए मैं यहाँ ये बोल रहा था कि योग के साथ में आपको कुछ होलिस्टिक थेरेपी भी लेना पड़ेगा। मतलब जैसे आयुर्वेदा है ना, नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मुद्रास है, काफी जो हमारे ऑल्टरनेट मेडिसिन में आते हैं, उसकी मदद आपको लेना ही पड़ेगा। सबसे प्रथम तो आपको लाइफस्टाइल बदलना है। आप कोई भी डॉक्टर के पास चले जाए, वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, सब लोग ये बोलते हैं कि आपको लाइफस्टाइल करेक्ट करना है। सही है ना, उसका ये तो देन है। हम लोग जो देख रहे हैं ना, हम थर्ड स्टेज में जो पहुंच गए, तो आपको इसमें मेडिसिन लेना आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद और योग दोनों का हमारे शास्त्रों में पहले से ही ये सिस्टर्स है, साइंस सिस्टर्स है ना, दोनों का ही हमारे पूरे शास्त्रों में उल्लेख है, एक दूसरे की मदद लिया ही जाता है। और इसमें आप वापस जा सकते हैं, आपका हार्ट अच्छा हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है
वो आप ठीक हो सकती है। आपकी जो पेनक्रियास है, इसमें जो बीटा सेल्स है वो कुछ मात्रा में उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, और हम कुछ आसन बहुत अच्छे अच्छे हैं, कुछ प्राणायाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, कुछ मेडिटेशंस है, ऐसी टेक्निक्स है कि हमारी पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स है उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेज में, जब सोमैटिक स्टेज में। पर अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो ऑर्गेनिक फेज स्टेज में रहेगा। ऑर्गेनिक यानी हमारे ऑर्गन्स पे अटैक हो चुका है। ठीक है, अब वो वहां पे उसकी कार्य क्षमता कम हो गई है, और ये जो कार्य क्षमता जब कम होती है तो हमारी पैथोलॉजी लेबोरेटरी वो आपको बताती है, रिपोर्ट दे सकती है। पर उसके पहले का रिपोर्ट देना मुझे पता नहीं है, मैं इतना जानकार नहीं हूँ, है ना। पर जब वो पैथोलॉजी लैब देती है, बहुत बार आप देखिए ना, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये टेस्ट करो, कुछ निकलता नहीं है, है ना। इसका मतलब वो ऑर्गन के स्टेज में नहीं आई है, पर प्रॉब्लम आ गया है आपको। जब वो सिम्टम्स दिख रहा है, इसका मतलब अलर्ट हो जाओ आप। आपको मेडिसिन और योग का, अभी आप अगर स्वस्थ है, आधे घंटे में अगर छूमंतर हो जाती है सब जो भी सिम्टम्स है, पर जब आप बीमार होंगे ना, ये जो सिम्टम्स है आपके थर्ड स्टेज में आ जाएगा, तो आपको फिर ज्यादा समय देना पड़ेगा, आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। उस समय काफी डिफिकल्ट हो जाती है अपनी लाइफस्टाइल को बदलने के लिए, है ना। तो फिर अभी फोर्थ स्टेज में आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप मेडिसिन के ही सहारे रिकवरी हो सकती है। एलोपैथी में तो बोलते हैं कि आप जब तक आपकी लाइफ तब तक आपको लेना ही पड़ेगा दवा, है ना, ऐसे कुछ बहुत सारी बीमारियां से। पर आयुर्वेद में आप कर सकते हैं वो, ठीक है, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। बस वही है कंडीशन, लाइफस्टाइल ठीक है ना हमारा, खान पान आचार विचार रहन सहन वो ठीक करो, और प्लस आयुर्वेद जो मेडिसिन है वो देके तो हो सकता है। पर योग अगर हम लोग योग करते हैं उस समय और ज्यादा मन लगा के, और पर योग आपको पूरी तरह से रिलीव नहीं कर सकता है। ये जो काफी एडवांस स्टेज में जो बीमारी आ गई है ना, उसमें योग आपको लगेगा, आप जब करेंगे, जब आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको लगेगा, वो बोलते पैलिएटिव इफेक्ट्स मिलता है, आपको लग रहा है कि आप अच्छे हो रहे हैं, पर आपको बिना मेडिसिन के, बिना बाकी थेरेपी के नहीं हो सकते। ठीक है, तो मुझे यही बताना था। और मैंने बहुत सारे प्रिपरेशन किया था बेनिफिट्स के बारे में, पर वही है, तो पहले ये सब बेनिफिट्स पता है, और मैं आपको बताऊंगा, या ना बोलेंगे लो गुप्ता जी हमको सिखा रहे हैं बेनिफिट्स, तो मैं यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं सिखाऊंगा। हम ये एक काम करते हैं, अभी हम लोग एक कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं, है ना, तो थोड़ा सा मजा आएगा। जो भी मुझे बताना था आपको साइंस के बारे में योग के माध्यम से, वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की गई है। आप तो इससे भी अधिक जानकारी रखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, पर मैंने प्रयत्न किया है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टॉप शेयरिंग करेंगे इसको, ओके ओके। तो सब लोग मुझे देख सक रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जैसे तनाव से मुक्त होने के लिए 5 आज प्राणायाम का हम लोग अभ्यास करते हैं। समय हम लोग के पास में, सिर्फ बताऊंगा मैं, एक 2-2 मिनट उसका अभ्यास कर लेंगे। सबसे प्रथम जो है कि हमारा जो योग है ना, योग में कहा गया है कि हमारा जो शरीर है ना, हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, उसको यूनाइट करना है। यूनाइट यानी क्या करना है, उसको एकाग्रता लाना है। एकाग्रता लाना यानी क्या करना है, विचारों से दूर होना है ना? विचारों से दूर होंगे तभी तो हम तीनों को यूनाइट कर सकेंगे। और ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस है, पर रोज प्रयत्न तो कर सकते हैं ना। एक दिन तो आएगा जब हमारा मन हमारा शरीर दोनों एक साथ बने रहेंगे, ताकि कोई बीमारी ना हो, क्योंकि एक दूसरे से ही इफेक्ट हो रहा है उसका, है ना। तो उसके लिए बोलते हैं कि भस्त्रिका दी बेस्ट।
यानी श्वास लो और लंबी गहरी श्वास छोड़ो। अब ये मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ने इसको प्रैक्टिकल में करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब रोज प्राणायाम करते हैं तो आप शुरुआत करो मन से, क्योंकि मन शांत होना जरूरी है, उसको शांत करना जरूरी है। तो आप सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करें। अब भस्त्रिका में भी बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए भस्त्रिका का वापर होता है। कुछ लोग कुंडलिनी शक्ति के लिए भी भस्त्रिका का वापर करते हैं। बहुत फास्ट हमारी इनहेलिंग एक्सहेलिंग आप देखो, करके देखो। कुछ एक जब आप थक जाएंगे करके तो आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से शून्य हो गए, विचारों से शून्य हो गए। और कुंडलिनी शक्ति के लिए क्या चाहिए, समाधि के लिए क्या चाहिए आपको, है ना? वही निर्विष समाधि है। सभी समाधि और निर्विष समाधि, सभी समाधि में भी आप आ सकते हैं। एक कोई भी एक थॉट अगर लेके चले तो ठीक है। तो ये इसका महत्व ये है, जब लंबी गहरी श्वास लेते हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं, आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाते हैं। और कई गुना आप लंबी गहरी, कई गुना वायु अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उससे आपका क्या होता है, मन शांत होता है। आप तनाव में रहिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए, तनाव 1-2 मिनट 5 मिनट में छूमता हो जाए, एक दूसरे से रिलेटेड है ना? तो वो तनाव होने पर करना ये तो कोई होशियारी नहीं है, रोज करो ना भाई। अभी मैं जैसे हरदम उदाहरण देता हूँ कि जैसे तनाव इतनी उसकी कैपेसिटी है और हमारी कैपेसिटी इतनी सी है, तो तनाव तो हमारे पे कभी भी हावी हो जाता है। हमने क्या करना है, अभी तनाव की कैपेसिटी इतनी है क्या, हमने अपनी जो इतनी कैपेसिटी है उसको इतनी बढ़ाना है कि ये जो तनाव है ना, ये हमको खिलौना लगे, बच्चा लगे। तो अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में। और मार्ग बता दिया गया है कि आप ये मार्ग से करो, है ना? आप करो ना, आपकी कैपेसिटी इतना बढ़ जाएगी। मैं मेरा उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग बोलते हैं हमको ये हो गया तो तनाव है। मुझे ऐसा लगता है कि यार तनाव तो आ ही नहीं रहा, है ना? क्योंकि हम अपनी सोचने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, हमारी एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ गई है, हमारे शरीर, हमारा मन, हम उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, हम उसको अलग दृष्टिकोण से ले रहे हैं, है ना? हम तो ये सोचते हैं कि अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आता है तो एक भगवान ने मौका दिया, भैया वो ऑब्स्टिकल को पूरा करो तो आगे की आपको प्रमोशन मिलेगी। तो हम वो हिसाब से वो जो प्रॉब्लम आता है उसको फेस करते हैं। तो लो ना भी, वो चैलेंज है, चैलेंज करके लो। हम लोग क्या करते हैं, उससे ग्रस्त हो जाएंगे, बाप रे अब क्या होगा। अरे बहुत सारी टेक्निक्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, वो अडॉप्ट करो ना। इतना साइंस इतना आगे बढ़ चुका है। मैं हरदम जो मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम, उसमें बोलता हूँ कि भाई आप जो भी प्रोग्राम उसको लिस्ट डाउन कर दो कागज पे, बहुत सिंपल तरीका है। फिर उसके देखो, स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, उसमें लिखते जाओ, है ना? एक लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड करो, एक शॉर्ट टर्म प्लान डिसाइड करो। आपके पास में देखो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपके रिसोर्सेज क्या है, सब हिसाब से वो जो प्रॉब्लम है ना, आपको किसी से मदद लेना, एडवाइस लेना, ये करना वो करना, सब आप लिख लो ऑप्शन में और एक स्टेप लो। प्रॉब्लम तो सॉल्व होना है ना, और जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है पॉजिटिव वे में। ये कब होगा, जब आपके मन की शक्ति बढ़ेगी। मन की शक्ति कब बढ़ेगी, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, लाइफस्टाइल जैसे हमारे शास्त्रों में लिखी वैसे लाइफस्टाइल रखना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है ना? ये करके तो देखो, अपने आप आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर तनाव नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। एक खिलौना एक छोटे से बच्चे को हैंडल करने लायक रहे, मजा आता है उसको हैंडल करने में। प्रॉब्लम आप बढ़ाओ तो अपनी शक्ति, रोज अभ्यास करो। हम तो 3-3 घंटा करते हैं, मैं तो बोलता हूँ आप आधा घंटा 1 घंटा ही करो ना। आप देखो, क्योंकि आप लोग यंग है ना, आपको डेफिनेटली, और आप देखेंगे आप लोग हरदम हंसते खेलते हो, आप अंदर से प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आपने आपका जो जॉब है, घर में जाते हैं तो सोचो कि भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि इनको बच्चों को होनहार बनाओ, अपने हस्बैंड को खुश रखो, हस्बैंड सोचेगा मैं अपने वाइफ को और बच्चों को खुश रखो, है ना? सो बस भगवान का कार्य करके समझो। और ये बस यही मुझे लगता है यही असली साइंस है ना? हम लोग एकदम खुश रहे, तनाव मुक्त रहे,
दूसरा है कपालभाति, जो अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता चला कि आप लोग ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। कपालभाति दी बेस्ट है। कपालभाति में आपको पता है ना कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है ना, आप मसल्स को देते हैं। एब्डोमेन में जितने ऑर्गन्स है, डेलिकेट ऑर्गन्स है ना, पैल्विक रीजन के नीचे हमारे जो ऑर्गन्स है, सेक्स का ऑर्गन्स है, ऊपर जो ऑर्गन्स है, सबको अगर हम एक्सपांशन और कंप्रेशन की एक्सरसाइज देंगे तो क्या होगा, उसकी क्षमता बढ़नी है ना। तो रोज आप बढ़ाते रहेंगे उसकी क्षमता, तो वहां डिजीज कैसे हो सकेगी, मुझे बताओ ना। उसकी फंक्शन, आपका डाइजेस्ट सिस्टम इतना पावरफुल हो जाएगा, जैसे आपके आयुर्वेद में कहा गया है ना, जिसका डाइजेस्टिव अच्छा है, जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा है, दो सिस्टम अच्छा है, उसमें कोई डिजीज होंगी ही नहीं। तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं ना। कपालभाति आप करो ना। कुछ कुछ मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में, योग ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि बहुत कम करवाते हैं, पर वो पहले डिजाइन किया गया था हमारे जो पूर्व के साथ, क्योंकि उस समय हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, नेचर के साथ थी, है ना। हमारा खान पान नेचर के साथ था, सभी कुछ नेचर के साथ था, प्योर लाइफ थी, सिंपल लाइफ थी। आज क्या हो गया, सब तरह से दूषित हो गया, सिंपल लाइफ रही ही नहीं, इतनी भागदौड़ हो गई है। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, वो जो थोड़ा सा डोज नहीं चलेगा कपालभाति का, आपके ऑर्गन्स चाहते हैं मुझे ज्यादा शक्तियां दो, तो आपको ज्यादा बार ये कपालभाति, बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन रहता है, आप इतने बार क्यों कराते हैं। मैंने देखा है हमारे जो गुरु है स्वामी रामदेव बाबा जी, वो बोलते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति, उन्होंने 15 मिनट रोज करना ही है, तो उनको बीमारी नहीं हो सकती, न शारीरिक, ना मानसिक, ना इमोशनल, कोई बीमारी, ना सोशल बीमारी, ना कोई लत, ना कुछ एडिक्टनेस, कुछ नहीं होगा। जिसको बीमारी है उसको डबल करना पड़ेगा। कैंसर वाले जैसे बहुत जबरदस्त है, उसको और डोज बढ़ाओ, नुकसान नहीं है ना। आप क्या कर रहे हैं, आप थक रहे हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो थकान अपने आप चली जाएगी, है ना। वो पीटी उषा थी, वो क्या पहले दिन से ज्यादा दौड़ने लगी थी क्या, धीरे 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 बढ़ाया, वैसे इसमें आप बढ़ाओ ना अपनी कैपेसिटी, है ना। अनुलोम विलोम इतना अच्छा फॉर्मूला है, वो आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर का कोऑर्डिनेशन, जितने हमारे सेंसरी पॉइंट्स है, यहाँ कंट्रोल सिस्टम्स है, वो इतने पावरफुल हो जाते हैं। हमारे लंग्स, हमारी जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, वो सम हो जाएगी। वो सम होगी तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, वो एक्टिव होगी तो आपके चक्र एनर्जाइज होंगे, वो एक्टिव होंगे, आपकी नाड़ियां शुद्ध हो रही, वो एक्टिव हो रही है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो रही, आपको एक एक सिद्धियां प्राप्त होना चालू हो जाएगी। यहाँ पे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपको इंट्यूशंस आएंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना। तो ये आपको मिलेगा। तो अनुलोम विलोम बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा मेडिसिन है ना? फिर चलते हैं भ्रामरी। भ्रामरी आप देखो, भ्रामरी को तो बोलते हैं कि भाई सबसे बेस्ट मेडिसिन है तनाव मुक्त होने का। आप तनाव में कितने भी रहिए, उस समय 5 बार भ्रामरी करिए, 11 बार भ्रामरी करके तो देखो, छू मंत्र, है ना। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स दिए गए हैं, बहुत सिंपल सिंपल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई मार्गदर्शक की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर से इसलिए बोलते हैं, है ना। तो आप लोग वो करिए ना, क्यों नहीं होगा, आपको आता सब कुछ है, पर आप प्रायोरिटी में उसको मिस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, देखिए बार बार तो ये लाइफ मिलने वाली नहीं है, और देखिए लाइफ को जीना है, आप रो के जियो, हंस के जियो। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग हंस के जियो, है ना। और हंस के कैसे जियोगे, तो वो मार्ग से चलना पड़ेगा, है ना। जो भी हो रहा है एक हमारा प्रारब्ध समझो पिछले जन्मों का, वो आप भी विश्वास करते हैं, भगवान की अपॉर्चुनिटी समझो, आपकी टेस्ट करा रहे हैं वो, और वो हिसाब से लो और खुश रहो एकदम से, बिल्कुल। अच्छा, भ्रामरी हो गया। आप देखेंगे वाइब्रेशन, ये जो नाद है ना, शब्द हमिंग नॉइज, वो इतना अच्छा वाइब्रेशन साउंड है, जिससे आप कंसंट्रेट करो ना, जो भी जहां पे भी बीमारी है, आप देखो वाइब्रेशन है, पूरे बॉडी को आप क्योर कर सकते हैं, पूरे ब्रेन सेल को माइक्रो लेवल पे वाइब्रेशन आप दे सकते हैं उसको। आप सोचो, ब्रेन सेल्स को माइक्रो लेवल पे वाइब्रेशन आप दे रहे हैं, तो उसकी क्षमता कम होगी कि बढ़ेगी, है ना। तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन है, वो कभी ब्रेन रिलेटेड बीमारी होगी ही नहीं, मन से रिलेटेड बीमारी होगी ही नहीं। आपका इंडोक्राइन सिस्टम इतना पावरफुल बन जाएगा कि फील गुड हार्मोन्स का हरदम रिसाव होते रहेगा,
है ना। और योग तो सबसे सशक्त माध्यम है, लाफ्टर बहुत सशक्त माध्यम है, हॉबीज बहुत सशक्त माध्यम है, दूसरे को मदद करना बहुत सशक्त माध्यम, दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत सशक्त माध्यम है। फिर फास्ट ब्रिस्क वॉक करना, फिर हॉबीज, फिर स्पोर्ट्स, फिर एक्सरसाइज, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो, है ना। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी भी जो है, अभी बहुत लोग की, मैंने अभी याद नहीं आ रहा, पर आप जनरली देखो लोगों को, जो कमर था ना, कमर 28 इंच की थी शादी के पहले, पुरुष हो या स्त्री, आजकल दोनों में लागू हो गया। अभी क्या हो रहा है, वो बैरल, और बैरल भी छोड़ो, एप्पल, है ना, ये हो रहा है। तो अभी भी समय गया नहीं है, जब जागे तब सवेरा, वापस आओ, ये सब करो। आपको पता है कपालभाति में हर स्ट्रोक में 1/4 ग्राम आपका बर्न हो रहा है, और बहुत सारे आसन है ना, डायनेमिक आसन है, आप करो ना, कैसे यहाँ की पूरी चर्बी चलेगी, वापस आपका वो आ सकता है। विश्वास रखो, क्योंकि हमारा साइंस बोलता है, ठीक है, हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो शास्त्र हैं, जिसपे हमको गर्व है, जो टेस्टेड है, अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं आए उसके ऊपर, उस पे विश्वास करो। अभी हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस तो डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरह से, पर हमारे जो शास्त्र है वो पूरी तरह से डेवलप्ड है ना, उस पे विश्वास करो। और आपको पता है इमरजेंसी में तो मॉडर्न मेडिकल साइंस इज द बेस्ट, कोई दूसरा उसके सामने टिक नहीं सकता है। पर इमरजेंसी सिचुएशन में अराइज ही क्यों होने देना है हमने, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो अपने आप पे विश्वास रखो और ये कार्य करो। समय समाप्त हो रहा है। मैंने काफी प्रयत्न किया है आपको मोटिवेट करने का, ज्ञान तो मैं दे नहीं सकता हूँ, है ना, साइंस में समझा नहीं सकता हूँ, पर मैंने मेरे अनुभव से आपको इतने साल 71 साल के अनुभव से प्रयत्न किया है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूँ। और अगर सचमुच आप मुझे थैंक्स देना चाहते हैं, है ना, तो अगर आप में से कुछ लोग ने भी, अगर आज से, मैं कल पे विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है, आज से, अभी से अपने सोच में परिवर्तन लाइए। आज शाम को जाकर घर में परिवार के साथ बैठिए। अभी कोविड-19 ने क्या किया है, आपको जबरदस्ती घर में बैठाया कि नहीं तो बैठ सकते थे कि हम छुट्टियां लेते थे तो काय के लिए लेते थे छुट्टी, कोई ना कोई पर्पस के लिए लेते थे, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे, हिल स्टेशन जा रहे, कितना तनाव, वो तो एंजॉय करते नहीं हम लोग, ये हो गया क्या, वो हो गया क्या, ये हुआ ना वो हुआ, सब। तो अभी बहुत अच्छा मौका मिला है, कोई बॉडरेशन नहीं है ना, तो घर में जाओ, पति वगैरह बोलो, एक 10 मिनट अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, मेडिटेशन करो, सिर्फ सांसों की ओर ध्यान दो और कुछ मत करो। यहाँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, सबसे सिंपल तरीका आनापान, जैसे विपश्यना का होता पहले दिन जो कराते, यहाँ पे प्रेक्षक सब जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे श्वास की ओर ध्यान देना सबसे सिंपलेस्ट है। यहाँ पे आप चौकीदार करके दोनों नोस्ट्रिल में बैठ जाएंगे, जो नॉर्मल टेम्परेचर की श्वास जो अंदर जा रही है उसको चेक करो, और जो अंदर से जो थोड़ी सी वार्म एयर आ रही है उसको चेक करो, बिना चेक के जानो मत दो। आप ये करो तो देखो आपका मेडिटेशन इतना जबरदस्त, आप देखेंगे कि मन इधर उधर भागता है। फिर से आप चौकीदार नहीं करेंगे काम तो आपको घर से ये से काम से निकाल देंगे। तो बिल्कुल एकाग्रता से आपको सबको चेक करना है ना, तो ये सब करो तो आप देखो परिवर्तन आ जाएगा। आप उसी समय 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद देखना, और लाफ्टर योगा जरूर करना जो अभी हम लोग करने वाले हैं, और क्लैपिंग योगा करना, क्योंकि आप अकेले घर में करेंगे तो आजू बाजू वाले नेबर कुछ तो डाउट करेंगे, ठीक है, पर साथ में परिवार की जब आवाज जाएगी तो बोलेंगे यार सचमुच कुछ तो अच्छा है, दे विल जॉइन यू। अभी नहीं ज्वाइन करने देना उनको, अभी क्या चालू है कोविड-19, उनको बोलना आप ही घर में करो। तो चलो आ जाओ, आप लोग अनम्यूट कर लो सबसे पहले, तो मेरे को आपकी आवाज सुने आनी चाहिए, और अगर स्क्रीन पे आप आ सकते हैं तो हम एक दूसरे को देखकर हंसेंगे, ठीक है। चलिए आप अपना समय चालू हो रहा है, आप 1 मिनट तक हंसना है, और वो भी वो बनावटी हंसी नहीं, हंसिए, एक दूसरे को हंसिए, आजू बाजू में कोई ना कोई तो होगा, एक दूसरे को हंसाइए, कुछ ना कुछ करके हंसाइए,
चलिए चालू करें। वारे वाह! मी व्हिडिओ नाही ऑन केला. दीदी मॅडम हसा. अच्छा मुलांनो, लेकिन मेरा पेट दुख रहा है और मैं यही सोच रहा हूँ कि आपका पेट दुखना चाहिए, इतना हंसना है। अरे इसमें इतना अच्छा व्यायाम है, इतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इतने फील गुड हार्मोन्स का रिसाव होता है। अरे ये तो आपको एक आशीर्वाद भगवान का, भगवान से हंसना चाहिए। कोई हंसे कि नहीं हंसे? और आपको पता है कि हंसने में आप सुंदर लगते हैं, किसने बताया कि नहीं बताया? हंसिए, क्या सुंदर लोग का देखने का है, हम अंदर से सुंदर है, ये आपको पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कब आएगा? जब आप ये क्रियाएं सब करेंगे। आइए फिर एक्यूप्रेशर करते हैं, जिनको एक्यूप्रेशर साइंस के बारे में आप लोग को सभी को पता है कि हमारे जितने भी सेंसरी, जितने भी हमारे ऑर्गन्स के सेंसरी पॉइंट्स है वो सब यहीं पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पैरों के तलवों में है, बहुत जगह है। तो अभी पैरों के तलवे तो नहीं बजा सकेंगे, बाकी कुछ ये नहीं कर सकेंगे, ना कान खींच सकेंगे। तो चलिए ताली बजाते हैं, 1 मिनट जोर से बजाना है, आपके ये लाल हो जाना चाहिए, जोर से बजाइए। चेहरा प्रसन्न रखिए और फिर बजाइए। चेहरा प्रसन्न रखिए। भगवंता तो एकदम लातों के साथ, ठीक है। और पूरा एक्यूप्रेशर हो गया। आप देखो चेहरे पे एकदम एनर्जी, ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़ गया है ना? और ये बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपने उसी तरह से एंजॉय किया होगा जैसे हम लोग आमने सामने करते हैं। मैंने कोशिश की अपने तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कभी भी, हमारा फोन नंबर है, बहुत लोगों के पास में है, आप कुछ भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं योग संबंधी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Madhusudan Gupta, sir, to say few words. रेणुका मैडम, शुभांगी जाधव मैडम। Yes, sir. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता साहब का धन्यवाद। आपके नमस्ते सर। आपका सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप लोग इतने सारे लोग नहीं रहते तो मैं मोटिवेट नहीं होता। आप इतने सारे लोगों को देखते हुए काफी मोटिवेट हुआ। हेलो। ओके चलिए यहाँ पे हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। तो सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बार बोलने पर हमारे ये सर दिख रहे हैं गुप्ता सर? हाँ दिख रहे हैं। मैं नमस्ते। आपको नमस्कार। यहाँ लाइट चली गई अचानक, मेरा नंबर आते ही साथ ही, और ये लाइट चली गई। अब यहाँ थोड़ा है गांव का इशू। सुनाई दे रही क्या आवाज मेरी? हेलो। Yes, sir. आ रही है सर। आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। तो ये योगा दिवस के लिए
योगा सप्ताह मनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर संस्थाओं के लिए एक वो रहता है, रिक्वेस्ट, रिकमेंडेशन या एक उनकी ऑर्डर, तीनों समझ लो उसको। तो अभी कितने पार्टिसिपेंट थे सर अपने इसमें मैडम? सर 68। हेलो, 68। 68। हाँ, 68 पार्टिसिपेंट थे। फैकल्टीज भी थी इसमें। हेलो। यस सर। हाँ हाँ। तो सब लोगों ने गुप्ता सर का लेक्चर एंजॉय किए होंगे। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, हमारी मीटिंग थी काउंसिल वाली विजिटेशन को लेकर। तो मेरा कहना है कि प्राणायाम योगा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आयुष मंत्रालय ने हमारे इसमें ऐड किया है और ये बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही है कि इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए योगा करने के लिए योगा। अब योगा के साथ में मेडिटेशन भी उतना ही जरूरी है, मेडिटेशन भी करना चाहिए डेली। हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या में जो हम लोग दिनचर्या पढ़े होंगे आप लोगों ने अष्टांग में, इसमें सबसे पहला काम है दिनचर्या में हम लोग सवेरे से उठने से, ब्रह्म मुहूर्त से उठने से शुरू करते हैं। उसमें योगा अपन व्यायाम में जो व्यायाम वाला भाग है उसमें योगा और मेडिटेशन, ये दो चीज को आपको ऐड करना चाहिए हर स्टूडेंट में। अभी आने वाले समय पे आप लोगों के लिए बहुत परीक्षा का समय है, प्रोफेशन में एक बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है। कोविड-19 ने सबकी आंख खोल दी कि एक आयुर्वेदिक अकेले बचा है जो दुनिया को बचा सकता है। और उसमें यदि आयुर्वेद के जो जुड़े जो हमारे स्नातक है उनके ऊपर में हमारी पीढ़ी तो आगे बढ़ रही है और आने वाली पीढ़ी की बहुत बड़ी जवाबदारी है। खोज करके हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया सातों धातु का सार, वो ओजी हमारे यहाँ इम्यूनिटी का रोल अदा करता है और उसकी निर्मिति करना है भी आपको, तो आप उसकी निर्मिति ये योग से कर सकते। और कॉलेज की तरफ से अभी कुछ एक्सपेरिमेंट बोला जाए या प्रयोग चालू कर रहे हैं। हम लोगों ने आयुष काढ़ा बनाया है और योग के ऊपर में ये दोनों मिला के ये जो हमारा रिमोट एरिया है वहाँ पे कैसी इम्यूनिटी बढ़ाना, तो प्रोजेक्ट चालू करने का चल रहा है। उसमें हमारे चौरे मैडम रहेंगे और जो इस क्लिनिकल के जो लोग रहेंगे वो सब मिलकर चालू करने वाले हैं। स्टूडेंट से मेरा कहना है जब भी आप लोग आओ तो ये योगा का और जो इस चीज को लेकर प्रोजेक्ट आयुष काढ़े को लेकर उसको हमको बढ़ाने का है। सब लोग सुन रहे हैं, हमारे स्टूडेंट सब सुन रहे हैं, किसी की आवाज नहीं आई, सबको म्यूट किया है मैडम। तो ये योगा मैं स्पेशली उनको स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट करना है। जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा फ्यूचर में उसको उसके बेनिफिट्स दिखेंगे, इसलिए पार्टिसिपेशन सीरियसली करो। आपको पोस्टर कंपटीशन बोला गया है, ऐसे कंपटीशन बोला गया है। योगा की वीडियोस भी बोले मैडम उनको ना, योगा की वीडियोस भी बोले गए, ये अपलोड करो, ये जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को। उनका एक लेटर अभी आया है करीब 15 तारीख को। ये सारी चीजें आप अपनी प्रसिद्ध करो, यानी प्रसिद्ध करो तो आपका जो भी रहेगा सिलेक्टेड पोस्टर और वीडियो या ऐसे वो आयुष मंत्रालय तक जाएगा। मेरी यानी पूरी कोशिश रहेगी, इसमें जो बेस्ट रहेगा उनको भेजूंगा और वहां से हम लोग एप्रिसिएशन लेने की कोशिश करेंगे। और ये जो पार्टिसिपेट करेगा उसको ई सर्टिफिकेट भी देंगे। तो इस सब चीज को लेकर मेरे को लगता है कि आप लोगों ने अभी पढ़ाई के साथ साथ ये भी करना चाहिए। और अकेले अभी घर में हो आप लोग सबके सब, घर से सब काम चालू है तो अपने परिवार के साथ फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि उनको भी सब चीज की जरूरत है। स्वास्थ्य रक्षा सिर्फ स्टूडेंट को या टीचर को इनको नहीं है, आपकी फैमिली को उतनी जरूरत है। तो उनको भी मोटिवेट करो और उनको भी जो आप लोग पढ़ रहे हैं कम से कम उसका प्रैक्टिकल अपने घर में करके बताओ और उनको करने लगाओ, ये आपकी जवाबदारी करके।
क्योंकि अभी जो शारीरिक और मानसिक दबाव आया है मानव जीवन में, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसका एक सबसे सोल्यूशन किसी के पास में है तो हमारे पास में, आयुर्वेद के पास में, और वो सोल्यूशन आप लोगों के पास में है। आप लोग उसकी शुरुआत करिए और शुरुआत करके उसकी रिपोर्ट बनाइए। अभी आपके पास में ऐसे डिवाइस है मोबाइल, इसमें आप हर चीज की रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, और इसको हम बाद में एक प्रोजेक्ट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या महाराष्ट्र के सामने रखेंगे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट ने घर में बैठ के क्या क्या किया और कैसे एक्टिवेट रहे और कैसे एक्टिवेट मोटिवेट किया आजू बाजू वाले लोगों को, वो सारी चीजें वहाँ दिखाई जाएंगी। तो मेरा कहना है कि आप चौरे मैडम के कांटेक्ट में रहो, उनको मैं इस चीज के बारे में बता देता हूँ कि मैडम इस तरह का जमा करो, और गवर्नमेंट की आई हुई है गाइडलाइन इस चीज के लिए कि आप कैसा मोटिवेट करते हैं। तो सबसे सबसे सरल है, 300 बच्चे में हर बच्चे घर में 4 लोग तो कम से कम होंगे, यानी 1200 लोगों को आप एक्टिवेट कर सकते हैं एक साथ। तो ये इसकी शुरुआत करो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुप्ता सर का, वो हमारे कहने पे हमेशा आते हैं, हमको गाइड करते हैं, और ऑर्गेनाइजर टीम हमारी स्वस्थ की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे को बोलने का 2 मौका मिला, उसके लिए उनका आभार प्रदर्शन करता हूँ। सारी जो ये ऑर्गेनाइज करने में एक बैकबोन जैसा काम करती है हमारी, जो हमारे विषय से बाहर है, स्वस्थ में नहीं है, द्रौगुण की मैडम हमारे जो आईटी की इंचार्ज है, वो डेफिनेटली हमेशा जब भी उनको कोई काम दो, अभी तो उनका एक महत्वपूर्ण दिन के दिन उन्होंने ये उसका जो बना के दिया, क्या कहते हैं इसको, इनविटेशन प्लस जो इंफॉर्मेशन का जो ब्रोशियर जैसा था, उस दिन उनका बड़ा दिन था, उसके बावजूद भी उनको बोला मैंने और तुरंत उन्होंने बना के दिया, बहुत सुंदर बना के दिया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑर्गेनाइजिंग टीम की हेड चौरे मैडम का, हमारी फैकल्टीज का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now I request Dr. Chaure ma'am to give vote of thanks. Good morning, all. Myself, Dr. Renuka Chaure. I am working as a professor in the Department of Swasthavatta in this college. I am here to thank Dr. Bharat Gupta sir for this wonderful yoga session. I also would like to thank Principal Sir Dr. Madhusudan Gupta sir for his support, presence, and wonderful words. I would like to thank Dr. Sangeeta, Dr. Sushma, and Dr. Rathi Madam of my department. And last but not the least, I would like to thank Dr. Shubhangi, without whom this session would not have been possible. At last, I would like to quote, as rightly said in Ayurveda, Nidan Parimarjan is the best tool to prevent any disease. So, to the take-home message from my side will be, in this COVID-19 pandemic, that stay home and stay safe. So we have to do yoga, but we have to do the yoga at home, and then only we will be safe from in this pandemic. With this, I conclude the session by giving thanks to the audience who join us. Thank you.